नमस्कार। अकेलापन एक ऐसा एहसास जो कभी ना कभी हर इंसान जरूर महसूस करता है। कभी कभी भीड़ में भी हमें खालीपन सा लगता है, और अगर अकेलापन हम पर हावी होने लगे तो ये एक बीमारी की तरह हमें जकड़ लेता है। एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से एक इंसान अकेलापन महसूस करता है, उसका शिकार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हमें लोनलीनेस इतनी सताने लगी है, और कैसे इस लोनलीनेस को हम हैप्पीनेस में बदल सकते हैं, आज इसी के बारे में हम जागो में बात करेंगे। अगर आपको भी अकेलापन लगता है, डिप्रेशन होता है, कोई आपसे बात करने के लिए नहीं है, तो आप हमसे बात कीजिए, हमें कॉल कीजिए 0120399111 पर, या आप अपनी परेशानी SMS के जरिए हम तक पहुंचाइए। हमारा SMS नंबर है 560068। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट मिस्टर अनिल नायर, जो कि EFT एक्सपर्ट हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी परेशानियां बताइए, हम कोशिश करेंगे कि अकेलापन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्यों अकेलेपन के काले बादल हमारी जिंदगी में घिर आते हैं, और हम क्या करें कि ये काले बादल छट जाएं और खुशी की रोशनी हमारी जिंदगी में आ जाए। लोनलीनेस, अकेलापन, एक ऐसी फीलिंग जब हम खुद को सबसे अलग और तन्हा महसूस करने लगते हैं। ये एहसास कभी न कभी हर इंसान की जिंदगी में आता है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही खुशियों से दूर होने लगते हैं और जिंदगी में रह जाता है तो बस फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस। इसकी एक बड़ी वजह है ओवर एक्सपेक्टेशंस, फिर वो अपनी खुद की जिंदगी से हो या दूसरों से। और जब ये एहसास हमारे वजूद या हमारे रिश्तों पर हावी होने लगता है तो दूरियां और अलगाव जैसे हालात भी पैदा होने लगते हैं और हम अकेलेपन की गहराइयों में खोते चले जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी इनर सेल्फ पर होता है। इसलिए ऐसे में बेहद जरूरी है खुद से कनेक्ट होना, जिससे कि जिंदगी और खुद को बेहतर जानने और समझने का मौका मिल सके। तभी हम जिंदगी के हर पल को भरपूर जी सकेंगे, क्योंकि जिंदगी में हर कदम पर अपनों के प्यार और साथ की जरूरत होती है। जी हाँ, हमें अपनी जिंदगी में अपनों का प्यार भी मिलता है, साथ भी मिलता है, लेकिन कभी कभी मन ऐसा दुखी हो जाता है कि हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता और अकेलापन महसूस होने लगता है। नैयर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम डिटेक्ट कैसे करें कि आखिर आप अब एक अकेलेपन के शिकार हो गए हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक बीमारी का रूप ले रही है और ये अब एक कंसर्न की बात हो गई है? काजल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको पहले एक तरह से ये जानें कि लोनलीनेस जो है वो कॉइन की दो साइड हैं, एक साइड नहीं है। एक तो अकेलापन हमारी लाइफ में हमारे साथ रहता है, आ गया किसी वजह से, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक कॉइन की दूसरी साइड ये भी है कि हम कभी कभी अकेलापन खुद भी मांगते हैं। जब हम किसी वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं, कहीं डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, तो हम खुद ही कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन हम उसकी ज्यादा अगर गहराई में चले जाते हैं तो उसके फिर अगर हम अकेले बैठे बैठे सोच में डूब जाते हैं और सोचते रहते हैं और खासकर नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो हम पर भारी होने लगता है, और जब हम पर हावी होने लगता है अकेलापन, तब कंसर्न की बात आती है। हमें मल्होत्रा जी ने कॉल किया है दिल्ली से। मल्होत्रा जी, पूछिए अपना सवाल। मल्होत्रा जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है, तो सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी हम आपको सुन पाएंगे। नमस्कार सर जी। मैं ना काफी टाइम से ड्रिंक करता था, अब मैंने 6-7 महीने से छोड़ दी है। अब मेरे को ना डॉक्टर मैंने दिखाया 2-3 जगह, वो क्या है डिप्रेशन हो गया, कहीं मन नहीं लगता, घबराहट रहती, बेचैनी रहती है, कहीं नेगेटिव सोता हूँ तो तब भी वो नेगेटिव सोच मतलब उल्टे सीधे विचार आते हैं।
बहुत परेशान, कहीं मन नहीं लगता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, बस घर पे ही रह जाता हूँ। मल्होत्रा जी, ये तो एक आपने अच्छी बात भी बताई है कि आपने ड्रिंकिंग छोड़ दी है, ये आपने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया है। उसके जो रिपरकशंस हो रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, आप उससे भी डील कर सकते हैं। अगर आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि आपने ड्रिंकिंग छोड़ दी, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी लाइफ में आपकी जो भी परेशानियां, आप उससे लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अब रही लोनलीनेस की बात, अब उनको घबराहट होती है, तो इससे वो कैसे डील करें? मल्होत्रा जी, कब से है ये चीज, मैं जान सकता हूँ? मल्होत्रा जी, कब से आपको लगता है ऐसा कि घबराहट होती है और बहुत अकेलापन फील होता है? इस पीरियड को जो उन्होंने सवाल पूछा था, तब था कि 6-7 महीने से उन्होंने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। अगर हम ये मान के चलें कि उनके साथ 6-7 महीने या 1 साल का पीरियड रहा है जिसके अंदर वो इस मतलब ड्रिंक छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। अब वो एक डिप्रेशन वाले या अकेलापन महसूस करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा उनके लिए जो उपाय है वो ये है कि अपने नजदीकी किसी EFT एक्सपर्ट से मिलें जी। और विद इन डेज ये अकेलापन से बाहर निकल आएंगे, विद इन डेज। तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है मल्होत्रा जी? कभी कभी ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। EFT इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के मेरिडियन पॉइंट्स रहते हैं। हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम टैप करते हैं, अपनी ही उंगलियों से उस पर टैप करते हैं, और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बिना मेडिसिन के आज EFT से बहुत तरह के इलाज हो रहे हैं। तो मल्होत्रा जी, आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। आप EFT एक्सपर्ट्स जो होते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये एक इमोशन है आपका जो बहुत भारी होता है। पहले आप उससे भाग जाते थे, एस्केप कर देते थे क्योंकि आप ड्रिंक करते थे, लेकिन आपने एक बहुत हिम्मत का स्टेप उठाया और उसमें आपको कामयाबी भी मिली कि आपने ड्रिंकिंग छोड़ दी। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप एक प्रोफेशनल की मदद लीजिए। आप EFT कोर्स कर सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे काबू रखें कि आपको अकेलापन महसूस ना हो। हमें शिवानी ने कॉल किया है। शिवानी जी, कहिए। हेलो जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अकेली हूँ, ना ही मतलब मेरे को कभी अपने माँ बाप से कुछ सहारा मिला है जी, और ना ही मेरी सेकंड मैरिज है, ना पहले हस्बैंड से कुछ मिला ना ही सेकंड से। अब सेकंड हस्बैंड जो है उनके भी 2 बच्चे हैं और वो अपनी वाइफ के साथ ही रात को जाते हैं वहीं पर ही, मेरे पास नहीं रहते। दूसरी बात, अब मैं अपने भाई बहनों के साथ रहती हूँ। मैं अपने भाई बहनों का इतना कर रही हूँ, उनको इतना स्टैंड करती हूँ, पर मैं ही कमा के खिलाती हूँ उनको, मैं ही सब कुछ करती हूँ। वो कुछ भी नहीं करते, ना ही उनको मेरे से कोई पर्सनली अटैचमेंट है, इमोशनल कुछ नहीं है, ना ही मेरी मम्मी को है और ना ही मतलब मेरे घर में किसी को है कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ वापस लौटी हूँ नहीं लौटी हूँ, शिवानी जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं और हम आपसे हमदर्दी भी रखते हैं कि ये आपकी लाइफ में हुआ कि दूसरी शादी भी बहुत खुशी आपको नहीं दे पा रही है, लेकिन हम आपको ये भी कहेंगे कि खुशियां आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगी तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। आपको किसी रिश्ते या किसी इंसान की आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को खुश करना है, खुद पे विश्वास रखना है और अपना आत्मविश्वास पहले आपको खुद बढ़ाना होगा, तभी आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि दूसरे हस्बैंड भी इनके जो दूसरी शादी है वो भी इनके साथ नहीं रहते, वहां पे जो अकेलापन होता है, डिप्रेशन होता है और अपना आत्मसम्मान भी टूटने लगता है। ऐसे में ये क्या करें? शिवानी के लिए मैं यही कहूंगा कि बेस्ट पार्ट इनके लिए ये है कि ये जब भी अकेलापन महसूस करते हैं ये उसको लिखना शुरू करें जी, अपनी इमोशंस को लिखें जी। और जब ये कुछ दिन लगातार लिखेंगे जी, अचानक एक दिन इनको खुद भी नहीं पता चलेगा जी, एक बहुत बड़ी बुक लिख डालेंगे ये इमोशंस पर जी। क्योंकि उस वक्त जब इंसान के ऊपर उस दौर से जब वो गुजरता है जी, वो जो इमोशंस आते हैं आप याद करने को नहीं याद कर सकते। जैसे अभी इन्होंने फोन भी किया तो ये वो बातें कह नहीं पाते, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन लिख सकते हैं जी। तो लिखने का ये नायर जी ने बहुत सही बात कही कि जब आप किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आपको अकेलापन लगता है, तो आप अपनी लिखाई, अपनी किताब और उसको अपना दोस्त बनाइए। किताब और पेंसिल को अपना दोस्त बनाइए, जो मन करे उसमें लिखिए। और जैसा कि इन्होंने कहा, आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपके इमोशंस बाहर निकलते जाएंगे और एक वक्त ये भी आएगा कि आपको मन में खालीपन महसूस इस चीज से होगा कि आपको कोई पेन नहीं है, और जब वो एक खाली जगह बन जाएगी उसको आप खुशियों से भरे और अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। हमें रेशमा ने कॉल किया है दिल्ली से। रेशमा जी, कहिए। हेलो जी। हेलो मैडम जी।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक आदमी अकेला रहकर डिप्रेशन के अंदर चला जाता है तो उसको हम किस तरह मेरिडियन, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात करी कि मेरिडियन के जरिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, आजकल इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस तरह का ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं? डिप्रेशन में अगर आदमी कोई चला जाए तो उसको किस तरह मतलब एक हंसती खेलती जिंदगी के अंदर उसको वापस लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल। जो शख्स के जो बिल्कुल जीने की आशा छोड़ चुका हो और जो जीना ही ना चाहे, तो उसको हम किस तरह जिंदगी की तरफ लौटा सकते हैं? रेशमा जी, आपने पहला कदम उठा लिया है, आप प्रज्ञा देखती हैं और हमारा मिशन, प्रज्ञा का मिशन यही है कि आपकी जिंदगी बेहतर हो और सारे डिप्रेशन, सारे दुखी आपकी जिंदगी से निकल जाएं। इस सवाल का जवाब हम देंगे एक ब्रेक के बाद कि किस तरीके से आप इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।